भारतीय शासन व्यवस्था का मूल स्वरूप किस सिद्धांत पर आधारित है? उत्तर संसदीय लोकतंत्र। प्रश्न, भारत में वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? उत्तर प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा। राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन कौन सा है? उत्तर राज्यसभा। प्रश्न, संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? उत्तर सर्वोच्च न्यायालय। प्रश्न, राष्ट्रपति अपने अधिकांश कार्य किसकी सलाह पर करते हैं? उत्तर मंत्रिपरिषद। प्रश्न, राज्य सरकार का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? उत्तर मुख्यमंत्री। प्रश्न, राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? उत्तर राज्यपाल। प्रश्न, न्यायपालिका का प्रमुख कार्य क्या है? उत्तर संविधान की रक्षा एवं न्याय प्रदान करना। प्रश्न, भारत में शासन की कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? संसदीय शासन प्रणाली। प्रश्न, कानून बनाने का प्रमुख कार्य किसका है? उत्संसद। प्रश्न, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके कार्यों का निर्वहन कौन करता है? उत्तर उपराष्ट्रपति। प्रश्न, लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है? उत्तर लोकसभा अध्यक्ष। किस अंग का प्रमुख उद्देश्य कानूनों की व्याख्या करना है? उत्तर न्यायपालिका। प्रश्न, भारत में शासन की शक्ति किन अंगों में विभाजित है? विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका। प्रश्न, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का मूल आधार क्या है? उत्तर जनता की सहभागिता। प्रश्न, ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वशासन की प्रमुख संस्था कौन सी है? ग्राम पंचायत। प्रश्न, नगर क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन की प्रमुख संस्था कौन सी है? नगर पालिका। प्रश्न, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने का दायित्व किस संस्था का है? निर्वाचन आयोग। प्रश्न, किस शासन सिद्धांत का उद्देश्य शासन के विभिन्न अंगों के बीच संतुलन बनाए रखना है? उत्तर शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। प्रश्न, भारतीय शासन व्यवस्था का अंतिम उद्देश्य क्या है? उत्तर जन कल्याण और लोकतांत्रिक शासन सुनिश्चित करना। प्रश्न, भारतीय शासन व्यवस्था में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत किस संस्था पर लागू होता है? उत्तर मंत्रिपरिषद। यदि कोई कानून संविधान के विरुद्ध पाया जाए तो उसे अमान्य घोषित करने का अधिकार किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय। प्रश्न, भारतीय शासन व्यवस्था में जनता की संप्रभुता का सबसे प्रत्यक्ष माध्यम क्या है? उत्तर सार्वभौमिक मताधिकार। प्रश्न, लोकसभा और राज्यसभा के बीच समन्वय स्थापित करने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? संसद। राष्ट्रपति किस आधार पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं? लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन के नेता के आधार पर। प्रश्न, राज्य में नीतियों के क्रियान्वयन का नेतृत्व कौन करता है? उत्तर मुख्यमंत्री। प्रश्न, राज्यपाल सामान्यतः किसकी सलाह पर कार्य करते हैं? उत्तर राज्य मंत्रिपरिषद। प्रश्न, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मुख्य उद्देश्य क्या है? निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करना। प्रश्न, विधायिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? उत्तर कानून बनाना। प्रश्न, कार्यपालिका का प्रमुख दायित्व क्या है? उत्तर कानूनों का क्रियान्वयन। प्रश्न, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सरकार की वैधता का प्रमुख आधार क्या है? उत्तर जनता का विश्वास। प्रश्न, संवैधानिक विवादों का अंतिम निर्णय कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। प्रश्न, स्थानीय स्वशासन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? उत्तर स्थानीय स्तर पर जन भागीदारी बढ़ाना। लोकतंत्र की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या माना जाता है? उत्तर जागरूक नागरिक। प्रश्न, संसदीय शासन प्रणाली की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? उत्तर कार्यपालिका की विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व। प्रश्न, मौलिक अधिकारों की रक्षा का अंतिम दायित्व किसका है? उत्तर सर्वोच्च न्यायालय। प्रश्न, भारतीय शासन व्यवस्था में कानून का शासन किस सिद्धांत को दर्शाता है? उत्तर विधि का शासन। प्रश्न, केंद्र और राज्य के बीच सहयोग की भावना किस प्रकार की शासन व्यवस्था की पहचान है? उत्तर संघीय शासन व्यवस्था। भारतीय लोकतंत्र का मूल आधार किसे माना जाता है? संविधान। प्रश्न, मंत्रिपरिषद का अस्तित्व किसके विश्वास पर निर्भर करता है? उत्तर लोकसभा के विश्वास पर। प्रश्न,
शासन के तीनों अंगों के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? उत्तर, शक्तियों के दुरुपयोग को रोकना। प्रश्न, ग्राम स्तर पर लोकतंत्र को सशक्त बनाने का सबसे प्रभावी माध्यम क्या है? ग्राम पंचायत। प्रश्न, भारतीय शासन व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या है? उत्तर, लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ जन कल्याण सुनिश्चित करना। राज्य मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेतृत्व कौन करता है? मुख्यमंत्री। न्यायपालिका का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या है? उत्तर, निष्पक्ष न्याय प्रदान करना और संविधान की रक्षा करना। प्रश्न, भारतीय शासन व्यवस्था में विधि का शासन का अर्थ क्या है? सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान हैं। प्रश्न, संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका अपनी वैधता किससे प्राप्त करती है? उत्तर, लोकसभा के बहुमत के विश्वास से। प्रश्न, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र का कौन सा आधार माने जाते हैं? उत्तर, जन प्रतिनिधित्व का आधार। प्रश्न, राष्ट्रपति का पद भारतीय शासन व्यवस्था में किस प्रकार का पद है? वो संवैधानिक प्रमुख। प्रश्न, ग्राम सभा का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, स्थानीय शासन में नागरिकों की प्रत्यक्ष भागीदारी सुनिश्चित करना। प्रश्न, नगरपालिका का प्रमुख कार्य क्या है? उत्तर, शहरी क्षेत्र में नागरिक सुविधाओं एवं विकास का प्रबंधन। प्रश्न, लोकसभा का प्रमुख दायित्व क्या है? उत्तर, जनता का प्रतिनिधित्व करना तथा सरकार को उत्तरदायी बनाना। प्रश्न, राज्यसभा का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, राज्यों के हितों का प्रतिनिधित्व करना। प्रश्न, यदि कार्यपालिका संविधान के विरुद्ध कार्य करे तो उस पर संवैधानिक नियंत्रण कौन रखता है? उत्तर, न्यायपालिका। प्रश्न, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में विपक्ष की प्रमुख भूमिका क्या होती है? उत्तर, सरकार को उत्तरदायी बनाना और उसकी कार्यप्रणाली की समीक्षा करना। प्रश्न, भारतीय शासन व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग की भावना किस सिद्धांत को दर्शाती है? उत्तर, सहकारी संघवाद। प्रश्न, निर्वाचन आयोग का प्रमुख उद्देश्य क्या है? उत्तर, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं विश्वसनीय चुनाव कराना। प्रश्न, भारतीय न्यायपालिका की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? उत्तर, स्वतंत्रता। प्रश्न, लोकतंत्र में नागरिकों का सबसे महत्वपूर्ण दायित्व क्या माना जाता है? उत्तर, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी। प्रश्न, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के संबंध का आधार क्या है? उत्तर, सामूहिक उत्तरदायित्व और नेतृत्व। प्रश्न, स्थानीय स्वशासन का सबसे बड़ा लाभ क्या है? उत्तर, स्थानीय समस्याओं का त्वरित समाधान और जनभागीदारी। प्रश्न, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? उत्तर, राष्ट्रपति का। प्रश्न, भारतीय शासन व्यवस्था में उत्तरदायी सरकार की पहचान क्या है? उत्तरदायिका के प्रति उत्तरदायित्व। प्रश्न, न्यायपालिका की निष्पक्षता लोकतंत्र के किस सिद्धांत को मजबूत करती है? उत्तर, विधि का शासन। प्रश्न, जनप्रतिनिधियों के चयन का लोकतांत्रिक माध्यम क्या है? उत्तर, निर्वाचन। प्रश्न, भारतीय शासन व्यवस्था का अंतिम लक्ष्य क्या है? उत्तर, संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप जन कल्याणकारी शासन स्थापित करना। किस संवैधानिक पदाधिकारी को भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक सलाहकार माना जाता है? उत्तर, भारत का महान्यायवादी। प्रश्न, किस संस्था को संविधान का अंतिम व्याख्याकार माना जाता है? उत्तर, सर्वोच्च न्यायालय। प्रश्न, धन विधेयक होने या न होने का अंतिम निर्णय किसका होता है? उत्तर, लोकसभा अध्यक्ष। प्रश्न, भारत में मतदाता सूची तैयार कराने और उसका सतत पुनरीक्षण कराने का दायित्व किसका है? उत्तर, निर्वाचन आयोग। संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद के अस्तित्व का आधार क्या है? उत्तर, लोकसभा का विश्वास। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। किस न्यायालय के निर्णय भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं? उत्तर, सर्वोच्च न्यायालय। प्रश्न, भारत में संसदीय शासन प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? उत्तर, कार्यपालिका की विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व। प्रश्न, राज्य में महाधिवक्ता किसका प्रमुख विधिक सलाहकार होता है? उत्तर, राज्य सरकार का। प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या है? उत्तर, स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र को सशक्त बनाना। प्रश्न,
नगर निगम का प्रमुख कार्य क्या है? उत्तर, शहरी नागरिक सेवाओं एवं विकास का प्रबंधन। प्रश्न, राष्ट्रपति किस प्रकार की कार्यपालिका का प्रतिनिधित्व करते हैं? उत्तर, नाम मात्र संवैधानिक कार्यपालिका। प्रश्न, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कार्य करने वाला सर्वोच्च नीति निर्माण निकाय कौन सा है? उत्तर, मंत्रिपरिषद। प्रश्न, मौलिक अधिकारों की प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली प्रमुख संस्था कौन सी है? उत्तर, सर्वोच्च न्यायालय। प्रश्न, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की किस विशेषता को सुदृढ़ करते हैं? उत्प्रश्न, राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? उत्तर, क्योंकि इसका कभी पूर्ण विघटन नहीं होता। प्रश्न, लोकसभा का विघटन किस संवैधानिक पदाधिकारी द्वारा किया जाता है? उत्तर, राष्ट्रपति। प्रश्न, यदि केंद्र और राज्य के बीच संवैधानिक विवाद उत्पन्न हो तो उसका अंतिम निर्णय कौन करता है? उत्तर, सर्वोच्च न्यायालय। प्रश्न, सहकारी संघवाद का मूल उद्देश्य क्या है? उत्तर, केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग स्थापित करना। प्रश्न, लोकसभा अध्यक्ष का पद किस दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है? उत्तर, संसदीय कार्यवाही की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए। प्रश्न, राज्यपाल राज्य में किस क्षमता से कार्य करते हैं? उत्तर, संवैधानिक प्रमुख के रूप में। प्रश्न, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? निष्पक्ष एवं निर्भीक न्याय सुनिश्चित करना। प्रश्न, ग्राम पंचायत का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ग्रामीण विकास एवं स्थानीय प्रशासन। प्रश्न, भारत में शासन की वैधता का सर्वोच्च आधार क्या है? संविधान। प्रश्न, भारतीय शासन व्यवस्था का मूल लक्ष्य क्या है? उत्तर, लोकतांत्रिक, उत्तरदायी एवं जन कल्याणकारी शासन की स्थापना। भारतीय निर्वाचन आयोग का मूल उद्देश्य क्या है? उत्तर, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव कराना। प्रश्न, यूपीएससी का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर, संघ की सिविल सेवाओं के लिए योग्य अभ्यर्थियों का चयन करना। प्रश्न, वित्त आयोग का प्रमुख उद्देश्य क्या है? उत्तर, केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों का न्याय संगत वितरण सुनिश्चित करना। प्रश्न, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर, सरकारी आयव्यय का स्वतंत्र लेखा परीक्षण करना। प्रश्न, महान्यायवादी का प्रमुख दायित्व क्या है? उत्तर, केंद्र सरकार को विधिक सलाह देना। प्रश्न, महाधिवक्ता किस स्तर की सरकार का विधिक सलाहकार होता है? उत्तर, राज्य सरकार का। प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या है? उत्तर, स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक स्वशासन स्थापित करना। प्रश्न, संसदीय समितियों का मुख्य उद्देश्य क्या है? संसदीय कार्यों की प्रभावी एवं विस्तृत समीक्षा करना। प्रश्न, लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य क्या है? उत्तर, सरकारी व्यय की जांच करना। प्रश्न, प्राक्कलन समिति का उद्देश्य क्या है? उत्तर, सरकारी व्यय में मितव्ययिता एवं दक्षता के सुझाव देना। प्रश्न, निर्वाचन आयोग लोकतंत्र के किस सिद्धांत को मजबूत करता है? उत्तर, जन प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को। प्रश्न, यूपीएससी की चयन प्रक्रिया का आधार क्या होता है? उत्तर, योग्यता एवं निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा। प्रश्न, वित्त आयोग सहकारी संघवाद को कैसे सुदृढ़ करता है? उत्तर, वित्तीय संसाधनों का संतुलित बंटवारा सुनिश्चित करके। प्रश्न, सी किस सिद्धांत को सुदृढ़ बनाता है? उत्तर, वित्तीय जवाबदेही एवं पारदर्शिता। प्रश्न, महान्यायवादी का मुख्य दायित्व किसके हितों की रक्षा करना है? उत्तर, संघ सरकार के विधिक हितों की। प्रश्न, महाधिवक्ता किसे विधिक सलाह देता है? उत्तर, राज्य सरकार को। प्रश्न, ग्राम सभा का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, स्थानीय जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी सुनिश्चित करना। प्रश्न, संसदीय समितियां क्यों आवश्यक मानी जाती हैं? उत्तर, संसदीय कार्यों की गहन जांच एवं प्रभावी निगरानी के लिए। प्रश्न, लोक लेखा समिति किस प्रकार की जवाबदेही सुनिश्चित करती है? उत्तर, वित्तीय जवाबदेही। प्रश्न, निर्वाचन आयोग का निष्पक्ष कार्य लोकतंत्र में किसे बढ़ाता है? उत्तर, जनविश्वास को। प्रश्न, यूपीएससी भारतीय प्रशासन में किस सिद्धांत को बढ़ावा देता है? उत्तर, योग्यता आधारित चयन। प्रश्न, वित्त आयोग का उद्देश्य राज्यों के किस प्रकार के विकास को प्रोत्साहित करना है?
उत्तर संतुलित एवं समावेशी विकास। प्रश्न, सीए की रिपोर्टों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? उत्तर, सरकारी वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना। प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था लोकतंत्र को किस स्तर तक पहुंचाती है? ग्राम स्तर तक। प्रश्न, भारतीय शासन व्यवस्था में इन सभी संवैधानिक संस्थाओं का सामूहिक उद्देश्य क्या है? उत्तर, लोकतांत्रिक, उत्तरदायी, पारदर्शी एवं जन कल्याणकारी शासन सुनिश्चित करना।